समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिलांतर्गत 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जनों का एवं उन सभी दर्शकों और उन सभी उपस्थित श्रद्धालुओं का जो देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से यहाँ पधारे हुए हैं, साथ ही उन सभी दर्शकों श्रोताओं का भी जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण कर अपने को अभिषेक करेंगे। तो हाथ जोड़िए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। और पूज्य गुरुदेव, मैं आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं के साथ करना चाहता हूं। सबसे पहले जिज्ञासा आई है, अनुभा जैन पुणे से पूछ रही हैं, मेरा 10 माह का बच्चा जन्म से ही पेट की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। हमने हर संभव इलाज प्रसाद किया पर कोई लाभ नहीं मिला। धीरे धीरे तो पढ़ो बाबा, मैं सुन सकूं। हमने हर संभव इलाज और प्रयास कराया पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमने आपके श्री मुख से सुना था कि ऐसे समय में बीमार आदमी को अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए। तो गुरुदेव, इतने छोटे बच्चे का पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ताकि वह परेशानी से मुक्त हो सके? वैसे तो हमने उसके नाम से दान भी किया है, शांति धारा भी करवाइए, कृपया समाधान दें। देखिए, बीमारियां कर्म के उद्देश्य होती है और कुछ बीमारी ऐसी होती है जो जन्मजात होती है। लाखों उपाय करने के बाद भी वो ठीक नहीं होती, जैसे जो चीज़ें जेनेटिक होती है या अन्य चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी बीमारी को देखकर घबराना नहीं चाहिए और इसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी तरफ से प्रार्थना करनी चाहिए, अच्छी भावना भानी चाहिए ताकि हम उनके प्रति कुछ मंगल संदेश छोड़ सके और वह उनके जीवन के कल्याण का कारण बन सके। तीसरी बात, हम उनके निमित्त से जितना बन सके जीव दया का कार्य करें। रोग निवारण में ये बड़ा कारण बनता है। जीव दया के क्षेत्र में आप अपना जितना द्रव्य अपनी शक्ति के अनुसार लगा सके, लगाने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा करने से वो ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती है जो छूटती ही नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि ऐसा होने के बाद वो व्यक्ति अधिक विचलित नहीं होगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरा आशीर्वाद है वो जल्दी स्वस्थ हो। पूज्य गुरुदेव, मधु राजेश मोठिया रतलाम से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, मैं जब भी पूजन करने बैठती हूँ तो पूजा करते करते आँखों से अश्रुपात होने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उबासी भी आने लगती है। यह किस बात का द्योतक है? देखिए, आंसू से अश्रुपात होना अच्छा है। हमारे यहाँ कहा गया, बानी गदगदयन बपू पुलकयन नेतद्वयन श्रावयन। भगवान की भक्ति करो तो गदगद वाणी से करो, रोम रोम पुलकित करते हुए करो, नेत्रों से नयनों से आंसू की धार बहे। तुलसीदास जी ने एक जगह बहुत अच्छी बात की, तुम दर्शनते पुलक शरीरा
गदगद गीरा नयन बहे नीरा। तो शरीर पुलकित हो, रोम रोम पुलकित हो, वाणी गदगद हो और नयनों से आंसू की धार बहना, ये शुभ लक्षण है अगर सहज रूप से आते। पर उमासी आना प्रमाद का द्योतक है। तो जब भी उमासी या जम्हाई बार बार आए, अंगड़ाई आए, तो थोड़ी अप्रमत्तता से, चेतनता से बैठे, अपने शरीर को थोड़ा खड़े होकर वार्म अप कर ले, दीवार से टिक करके ना बैठें, तो ये ठीक है। मंदिर में उमासी आना मंदिर में होने वाली 84 असाधनाओं में से एक है, इसलिए उमासी नहीं आना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, प्रत्युष जैन कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान से पूछ रहे हैं कि मुनि महाराज आहार लेते समय क्या सोचते हैं? मुनि महाराज आहार लेते समय क्या सोचते हैं? बस मुझसे पूछो, मैं औरों की नहीं जानता, औरों की भी जाने। मैं क्या सोचता हूँ? मैं तो एक ही बात सोचता हूँ, जिस वजह से आहार ले रहा हूँ उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मेरे मन में ये रोज़ सोच होती है। मैं अपने रत्नत्रय के पालन के लिए आहार ले रहा हूँ, तो आज के इस भोजन से मेरा रत्नत्रय पलना चाहिए। मेरे मन में रोज़ ये भाव आते हैं। जैसे ही मैं आहार ग्रहण करता हूँ, शुरुआत करता हूँ, तभी लगता है कि ये एक श्रावक कितने भक्ति भाव से मुझे मेरे रत्नत्रय के अनुपालन के लिए दान दे रहा है, तो उसका दान सार्थक हो और मेरा प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, हर पल हम लोगों के मन में जब आहार लेते तो ये ध्यान रहता है कि ये आहार निर्दोष हो, विधि के अनुरूप हो, कोई सदोष आहार ना हो। आहार आपने दिया है, मुझे लेना है, लेकिन ये मेरे लेने योग्य है कि नहीं, ये मैं देखता रहूं, ये अप्रमत्तता मेरे मन में हो। इस तरह की विचारधारा रहती है। बाकी अन्य चिंतन तो सबकी अपने अपने भूमिका के अनुरूप चलता ही रहता है। पूज्य गुरुदेव, श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर जो सेवायतन के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि महाराज श्री रामायण में सभी असुरों का वध किया गया, मगर सुपर्णखा जो रावण की बहन थी, वाहन थी, सिर्फ नाक काट कर छोड़ दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? महाराज श्री, वर्तमान में कई इंसानों को नकटा कहकर संबोधन दिया जाता है, क्या ये उसी प्रकरण से जुड़ा हुआ तो नहीं? ऐसे नकटे इंसानों के प्रति कैसा नजरिया होना चाहिए? देखिए, बात सही है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण में रामचंद्र जी के द्वारा सभी असुरों राक्षसों का वध हुआ। शूर्पणखा भी एक राक्षस पुत्री थी। उनका कहानियों में जैसा कहा गया है कि वध न करके लक्ष्मण जी ने नाक काटी। मुझे ये बात थोड़ी एक अलग प्रतीकात्मक दिखती है। मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, पर उसकी नाक कट गई। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक नहीं काटी क्योंकि वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय, कोई भी क्षत्रिय किसी निरस्त, बाल और स्त्री पर अपना अस्त्र नहीं चलाता। शूर्पणखा एक स्त्री थी, तो लक्ष्मण जी जैसे क्षत्रिय उसकी नाक काटे, ये मेरी गले नहीं उतरता। फिर भी कहानियों में लिखा है, तो मैं कहता हूँ लक्ष्मण जी ने नाक भले नहीं काटी, पर शूर्पणखा की नाक कट गई। क्यों कट गई? कोई स्त्री सारी मर्यादा, संकोच और लज्जा का त्याग करके पर पुरुष के सामने अपना प्रणय निवेदन करे और ठुकरा दी जाए, इससे बड़ी नाक और क्या कटेगी? तो नाक को हम अपनी आन, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। नाक है, आप लोग कहते हैं नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। किसी की बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। एक कवि ने से किसी ने पूछा कि आंख के नीचे नाक क्यों है? आंख के नीचे नाक क्यों है? तो कवि ने जवाब दिया, यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, यह नहीं तो जिंदगी बेबाक है। यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, यह नहीं तो जिंदगी बेबाक है।
पीछे से काट कर ले जाए ना कोई, इसलिए आंख के नीचे नाक है। तो नाक हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। नखटों के विषय में बात आती है तो मैं यही मानता हूँ, जिस व्यक्ति के मन में अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपने गौरव, अपनी गरिमा का कोई लाज संकोच ना हो, वो सब नकटे लोग हैं। बेआबरू होकर जीने वाले लोग नकटे लोग हैं। आपने पूछा ऐसे लोगों के प्रति क्या रवैया होना चाहिए। हम क्या बोले, जिसने अपनी आबरू ही खो दी, जिसने अपनी इज्जत ही खो दी, जिसने अपनी प्रतिष्ठा ही खो दी, जिसके आँख का पानी ही नहीं बचा, उस आदमी को हम आदमी क्या माने। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों के प्रति तटस्थ रवैया होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कुणाल जैन अजमेर से पूछ रहे हैं, भारत सरकार के एक नियम के तहत बाजार में बिकने वाले दूध, तेल, चावल, गेहूं, आटा आदि पदार्थों में स्वास्थ्य वर्धक फूड एडिटिव्स डालने को अनिवार्य कर दिया है। यह कुछ ऐसा है जैसे नमक में आयोडीन डालना। मैंने अधिकारी वर्ग से जब ये जानने का प्रयास किया कि धीरे धीरे बोलिए। हाँ, मैंने अधिकारी वर्ग से जब ये जानने का प्रयास किया कि इसमें डाले जाने वाले एडिटिव्स क्या वेजिटेरियन और जैन समाज के लिए लोगों के लिए उपयुक्त है, तो अधिकारियों ने मात्र ये कहा कि सभी एडिटिव शाकाहारी। जब उनसे पूछा गया कि शाकाहारी में क्या वेजिटेरियन और जैन लोगों की भोजन परंपराओं का ध्यान रखा गया है या नहीं, तो उन्होंने लगातार पत्राचार के बावजूद भी जवाब नहीं दिया है। महाराज श्री, यहूदियों के लिए केसर और मुसलमानों के लिए हलाल भोजन संहिताएं बनी हुई हैं, जिनका अनेक राष्ट्र और कंपनियां अनुपालन करती हैं। मान लीजिए बाजार में मिलने वाला तेल और दूध में अगर कोई जमीकंद से बनने वाला एडिटिव होगा तो हमारे नियमों का क्या होगा। दूध पीना, तेल खाना तो बंद नहीं किया सकता। इस विषय को कैसे सरकार तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आज मुझे पहली बार ऐसी जानकारी मिली है कि भारत सरकार के द्वारा खाद्य तेल, दूध, आटे जैसी चीज़ों में कुछ फूड एडिटिव्स डालने की योजना है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इसका कोई नोटिफिकेशन है तो वो आना चाहिए। और कुणाल भाई ने ये सवाल किया है तो मैं मान करके चलता हूँ, वो जो भी सवाल करता है अधिकृत ही किया होगा, वो निराधार नहीं बोला होगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। अगर ये सवाल उठा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। आखिर इसकी ज़रूरत क्या हो गई। सदियों से लोग भोजन कर रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। आज इस एडिटिव की क्या ज़रूरत। हकीकत में तो जैसे नमक में आयोडीन के प्रयोग की बात हुई, वैज्ञानिक बोलते हैं उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। ये तो मल्टीनेशनल कंपनियों की कुचाल का परिणाम है। और उसका परिणाम ये निकला कि 25 पैसे किलो का नमक आज 25 रुपये है, 20 रुपये किलो। ये उसकी चाल है। जबकि आयोडाइज नमक के बाद भी जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो तो हो ही रही है, उससे उसका कोई रोल नहीं है। अगर ऐसा कोई कुचक्र है तो देश भर की जनता को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। हमारा तो ये कहना है, ये केवल शाकाहारी और मांसाहारी के विषय की बात नहीं है, ये आम जनों की बात है। हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त चीज़ों को खाकर जितना स्वस्थ रहेंगे, उसमें तरह तरह के मिश्रण के बाद नहीं रह पाएंगे। और जहाँ तक इस तरह के एडिटिव्स की बात है, न जाने उसमें क्या मिला दिया जाए। जमीकंद आदि भी मिलाया जा सकता है और अन्य चीज़ें भी मिलाई जा सकती है, वो किसी भी तरह से खाने योग्य नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को यहाँ भेजना चाहिए। कुणाल भाई अगर इस सवाल को सुन रहे हैं तो वो ही इसे भेजें, कहाँ नोटिफाई हुआ है, गवर्नमेंट की क्या नीति है। और यदि है तो फिर इसके हम लोगों को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का ही शायद ये संबद्ध, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से ही संबद्ध बात होगी। पूरे देश भर की जनता को एक स्वर में इसका विरोध करना चाहिए। सवाल जैन और अजैन का नहीं है, सवाल हमारे स्वास्थ्य का है। क्योंकि ये मानकर स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से जिस दिन ये एडिटिव्स मिलेंगे, ये चीज़ें हमसे दुर्लभ हो जाएगी, ये महंगी हो जाएगी। जैसे आज नमक को हम 100 गुने महंगी कीमत में आप खरीद रहे हो, कल इन सब की भी कीमतें अंधाधुंध बढ़ेगी।
और मल्टीनेशनल कंपनियों का पेट उनका घर भरेगा, हमारे देश के किसान भूखे मरेंगे, ये कतई उचित नहीं है, गरीबों पर भार पड़ेगा। हमें इसको ठीक तरीके से पहले समझना चाहिए और बहुत संगठित तरीके से इसका विरोध करना चाहिए। जो भी हो, जिन्हें भी इसकी जानकारी मिली है, अविलंब उस जानकारी को यहाँ भेजें, ताकि इस मंच के माध्यम से पूरे देश में इस बात को फैलाया जाए, और जब सत्यता से पूरी बात आ जाए तभी मैं इसे दोहराऊंगा। जब तक इसका नोटिफिकेशन सामने ना आए, मैं तब तक किसी को इस विषय में आगे बढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। और आज का ये अंतिम ऑनलाइन प्रश्न पूज्य गुरुदेव, इसके बाद तैयार रहेंगे भरत उमरानी सिरगुप्पी कर्नाटक, जो अभी दुबई में रहते हैं। गुरुदेव डॉक्टर तृप्ति ककरेचा इंदौर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव, मेरी शंका भावना योग से जुड़ी है। मैं प्रतिदिन सुबह 10 से 11 बजे तक भावना योग करती हूँ। मैं भावना योग करते करते सामायिक कर लेती हूँ। क्या भावना योग में सामायिक कर सकते हैं? क्या यह टाइम भावना योग के लिए ठीक है? और गुरुदेव, आपने ऐसा बताया था कि ये वीडियो क्लिप बेस है, तो क्या हम ये योग अपने हिसाब से हमें करना चाहिए? देखिए, भावना योग का जहाँ तक सवाल है, भावना योग प्रातः काल करे तो अति उत्तम है, लेकिन न कर सके तो जब चाहे तब कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल सामायिक का, ये सामायिक ही है, और इसमें प्रार्थना से लेकर तक सामायिक तक की सारी क्रियाएं, ये सामायिक है, इसे सामायिक से पृथक नहीं समझना चाहिए। और ये बहुत अच्छे से, बल्कि ये विशुद्ध सामायिक है। बैठकर ऊँघने वाली सामायिक की अपेक्षा जीवन की तंद्रा तोड़ने वाली सामायिक है, जीवन को एक सही दिशा देने वाली सामायिक। जहाँ तक जो वीडियो क्लिप है, उसके मूल में परिवर्तन न किया जाए तो अच्छा है। हाँ, कुछ चीज़ों को अपने अपने हिसाब से कमांड देने के लिए, यदि आप अपनी किसी निजी परेशानी, दुर्बलता या कमजोरी को दूर करने के लिए करते हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, पर उसमें भी पूर्व परामर्श ले तो ज़्यादा उचित होगा। भरत उमरानी सिरगुप्पी कर्नाटक दुबई, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर जैन सुसनेर मध्य प्रदेश। गुरुदेव, मेरे परिवार दोस्तों के सिरगुप्पी सदलगा के श्रावक श्राविकाओं की ओर से और समस्त दक्षिण भारत के श्रावक श्राविकाओं की ओर से आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा कि आगम में कथित है कि पंचम काल में धर्म रहेगा तो दक्षिण में ही रहेगा। अभी तो पंचम काल का पूर्वार्ध चल रहा है, लेकिन अभी तो आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज हुए, आपका चरण दक्षिण की तरफ नहीं पड़ा है, तो दक्षिण में धर्म कैसे बचेगा गुरुवर? इसका शंका का समाधान कीजिए गुरु। ये सवाल तो हमारे गुरुदेव से करना चाहिए। समझ गए, ये सवाल उनका है। हालांकि ये बात सत्य है, ऐसा कहा गया है कि मध्य में तालाब सूखा है और किनारे में उसमें कमल खिले। उसका फल ये बताया कि जहाँ तीर्थंकरों के कल्याणक हुए वहाँ धर्म नहीं होगा, दक्षिण की ओर होगा। इसका तात्पर्य दक्षिण देश में नहीं, उस उत्तर से दक्षिणी क्षेत्र है। तो अगर हम देखें तो ये क्षेत्र भी उसी के अंतर्गत आता है। हम अगर समेत शिखर को देखते हैं तो पूरब की तरफ बढ़ता है, इधर हम बढ़े तो वो एक प्रकार से आ जाएगा। उत्तरी भारत में हमारे तीर्थंकरों के अयोध्या के कल्याणक हुए, तो ये आ सकता है, इसको ऐसा समझना चाहिए। और जहाँ तक दक्षिण भारत में जैन धर्म की बात है, भारत के इतिहास में दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और दक्षिण भारत में जैन धर्म का काफ़ी अच्छा विकास हुआ। जैन धर्म के विकास में दक्षिण भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक लंबे समय तक दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में जैन धर्म राष्ट्र धर्म बना रहा और भगवान बाहुबली की ये दिव्य अलौकिक मूर्ति दक्षिण भारतीय जैन समाज की, जैन धर्म को एक बहुत बड़ी देन है, इसे हम भुला नहीं सकते। और हमारे पास जो आज सचखंडागम आदि को उपलब्ध हुए वो भी दक्षिण भारत की देन है। अनेक महान महान आचार्य दक्षिण में हुए और सचखंडागम में उत्तर प्रतिपत्ति और दक्षिण प्रतिपत्ति की बात आती है और उसमें उत्तर प्रतिपत्ति की अपेक्षा दक्षिण प्रतिपत्ति को महत्व दिया गया। वो इस बात का प्रमाण है कि अतीत में
उत्तर की तुलना में दक्षिण की बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अभी पंचम काल में बहुत दिन है, चिंता मत करें, ये प्रवाह चलता रहेगा। जहाँ तक आचार्य महाराज के आने का सवाल है या हम लोगों के आने का सवाल है, आप भावना भाव, मैं भी भावना भाता हूँ कि गुरुदेव के बिहार दक्षिण की ओर जरूर होना। श्री महावीर जी जैन सुसनेर मध्य प्रदेश, और उसके बाद क्या रहना, निमित विदित जैन दिल्ली। सुसनेर वाले सभी एक जगह हो जाएं, जो सुसनेर के हैं, महिलाएं भी हैं तो वो भी सब एक जगह हो जाएं। बोलिए 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 बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी शंका है महाराज जी, धर्म और फर्ज में किसको आगे रखना श्रेष्ठ है? धर्म और फर्ज में। फर्ज, हाँ। कर्तव्य। देखिए, धर्म तो हमारा वैयक्तिक आचार है और कर्तव्य हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। कभी अगर कर्तव्य और धर्म के मध्य चुनाव करना पड़े तो मैं सलाह दूंगा, पहले कर्तव्य करो और उस कर्तव्य को अपना अल्पकालिक धर्म मान करके करो, क्योंकि एक व्यक्ति के कर्तव्य विमुखता से अनेक लोगों को तकलीफें होती हैं और एक व्यक्ति के कर्तव्य अनुपालन से अनेक लोगों को लाभ मिलता है। इसलिए कर्तव्य भी पालें, धर्म भी करें और जब ऐसी दुविधा आए तो कर्तव्य को ही अपना पहला धर्म मानें। नमस्ते महाराज। निमित्त विदित जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर भागचंद जैन गंगवाल धार। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो धर्म सुख और शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता है, परंतु महाराज जी जैन धर्म मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए ऐसा रास्ता प्रशस्त करता है जिसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, जैसे कि नग्न अवस्था धारण करना, केश लोच करना, एक समय आहार लेना इत्यादि कठिनाइयाँ। तो ऐसा क्यों महाराज जी? देखो, एक बात बोलूं, कोई भी कार्य हमें कठिन तभी तक लगता है जब तक हम उसे अपनाते नहीं। हमसे एक बार एक भाई ने बोला, महाराज आपके जीवन में बड़ा कष्ट है। मैं तुम्हें क्या दिख रहा हूँ? कष्ट में फंसा दिख रहा हूँ कि अपनी मस्ती में डूबा दिख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? तुम यहाँ बैठे हो, किसी जिंदगी से हारे थाके व्यक्ति के पास बैठे हो या अपनी मस्ती में लीन रहने वाले साधु के पास बैठे हो? बोले महाराज आपके पास तो ये लग रहा है कि आप अपनी मस्ती में लीन रहने वाले साधु हैं। तो मैंने कहा फिर तुम कैसे कह रहे हो कष्ट है? नहीं महाराज, आपका एक टाइम खाना, पैदल चलना, केश लोच करना, दिगंबर मुद्रा रखना, आप चटाई भी नहीं लेते, सर्दी गर्मी बरसात को सहन करना, ये थोड़ा कष्टकर लगता है। हमने कहा ध्यान रखो, कोई भी कार्य हमें कष्टकर तभी तक लगता है जब तक हम उसको अंदर से स्वीकार न करें। स्वीकार कर ले तो वही काम हमारे लिए सहज हो जाता है। ये बताओ, हिमालय पर चढ़ना सरल काम है या कठिन? कठिन। कठिन काम है ना। लेकिन जो उस पर चढ़ता है उसको एंजॉय करता है कि रोते कराहते चढ़ता है? उसके लिए सरल है। हाँ, उसके लिए सरल है। सरल है। क्यों? उसने ठान लिया मुझे हिमालय चढ़ना है। दुनिया में बड़े बड़े एडवेंचरस काम करने वाले लोग होते हैं जिनको देखते ही लोगों की सांसें थम जाती है, लेकिन जो काम करते कितने रुचि से करते हैं ना। तो जिंदगी में कठिन वही लगता है जो हमें स्वीकार नहीं होता, स्वीकार करते ही सब सहज हो जाता है। समझ गए? मुझे भी कभी कठिन लगता था जब तक मैंने इस मार्ग को जाना नहीं था। आज तुमसे ज़्यादा सरल जीवन मुझे अपना लगता है। कोई झंझट नहीं, हर पल आनंद है। उस आनंद की अनुभूति हम करते हैं। तुम भी जिस दिन स्वीकार लोगे ना, तुम्हें कठिन नहीं सरल लगने लगेगा। डॉक्टर भागचंद गंगवाल। बोलो। हाँ, दोनों भाई। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरे सभी फ्रेंड्स कहते हैं कि हम एजुकेशन पूरी करने के बाद फॉरेन में सेटल हो जाएंगे। तो महाराज जी, हमारे देश में ऐसी क्या कमी है कि पढ़ाई को यहाँ पूरी करने के बाद हम विदेश में जाना चाहते हैं? देखो, ये आजकल फैशन बन गया। हर कोई जहाँ है वहाँ से संतुष्ट नहीं, उससे और आगे और आगे और आगे जाना चाहता है। गांव का व्यक्ति कस्बे में, कस्बे का शहर में, शहर वाला महानगर में,
महानगर वाला और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और वहाँ वाला कहता है अब्राड जाना है। ये एक ट्रेंड बन गया है, समझ गए। आज दुनिया के लोग इंदौर में एडमिशन लेते हैं तो उनको अपने आप को बड़ा कृतार्थ महसूस करते हैं, लेकिन इंदौर के लोग सोचते हैं इंदौर में थोड़ी पढ़ेंगे, हमें बाहर पढ़ना है। ये सोच ही गलत है। भारत में आज सारे अवसर हैं, लोगों को उसे पहले देखना चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार भी इस दिशा में काफ़ी अच्छे प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें ये देखना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है पढ़ाई के में विषय के चुनाव का, हमें आगे अपने भविष्य को ध्यान में रखते ही विषय को चुनना चाहिए। आजकल तो बच्चे ये कन्फ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना। 10th पास करने के बाद उन्हें ये तय नहीं रहता कि हमें क्या विषय लेना। जो उसके फ्रेंड्स कह दे, जो आपस में चर्चा कर ले लोग, वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। इस कन्फ्यूजन के कारण वो पढ़ाई उनके किसी काम में नहीं आती। अपने भावी जीवन को ध्यान में रखते ही हुए और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ही विषय का चुनाव करना चाहिए। डॉक्टर भागचंद गंगवाल धार, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती आस्था ठोलिया, कुमारी निष्ठा ठोलिया, शारजाह, दुबई। महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में जब हो घनघोर अंधेरा, गुरु स्मरण ही एकमात्र संबल और सहारा। चाह नहीं कि पूरा पथ जान सकूं, गुरु दे दो प्रकाश इतना कि बस अगला कदम पहचान सकूं। मैंने खिड़कियां ही देर से खोली, ये बड़ी भूल हुई मुझसे। मैं समझता रहा कि बाहर अभी भी अंधेरा है। महाराज श्री, ये इंसान इसी प्रकाश की मृग मरीचिका में वर्षों से, सदियों से रोशनी की तलाश करता रहा है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो वो तो अंतस का प्रकाश की बात है महाराज श्री, लेकिन जो इंसान है वो भगवान को भी इस मृग मरीचिका में प्रकाश में ढूंढना चाहता है। किसी जमाने में भोयरे में भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती थी, तो उनको देखने के लिए, उनके दिग्दर्शन करने के लिए दीपक जलाकर उनको ऊपर नीचे करके पूरा उनका दिग्दर्शन करने के लिए किया जाता था। लेकिन आज तो हम लोग भक्तामल जी का पाठ रखते हैं या भगवान के गुणानुवाद के लिए 48 दीपक का एक बड़ा थाल भर के जला के रख देते हैं, तो वो जलते ही रहता है महाराज श्री। 1008 दीपक अगर हमारा कार्यक्रम होने के बाद देखिए, आपके सवाल की दिशा बदल गई। पहले आप कुछ और बोल रहे थे और बाद में कुछ और बोल गए। चलिए, जो सवाल आपने किया बहुत सीधे सीधे भी पूछ लेते तो सबका समय बच जाता कि मंदिरों में इतने सारे दीपक जलाने का क्या औचित्य। जहाँ तक आपने अपने पक्ष में जो बात कही है कि पहले भगवान अंधेरे में रहते थे तो उनको देखने के लिए दिया जलाया जाता था, ये बात निराधार है। भगवान की पूजा वंदना में आरतिका या निराजन शब्द का प्रयोग आया है, और जहाँ दिव्य विमान होते हैं वहाँ भी इस तरह के आरती आदि का विधान है। ये हमारे लिए इसकी कोई सोचने की बात नहीं है। दिव्य दीपों से अकृत्रिम जिनालियों में भी देवतागण पूजा अर्चा करते हैं, इसका शास्त्रीय विधान है। रहा सवाल दीपक के प्रयोग में विवेक का, तो विवेक तो सब जगह प्रयोग में लाना चाहिए। हम एक आध दीपक का प्रयोग करें और उसकी जगह हजारों दीप जलाने लगे तो हमें देखना है। और जहाँ हमें कीड़े मकोड़ों की संभावना दिखती है तो ये हमारा अपना विवेक है कि हम सावधानी से काम करें। मेरी राय है दीप उतना ही जलाना चाहिए जितनी आवश्यक हो, और उतनी ही देर जलाना चाहिए जितना जरूरी है। दीप में इतना घृत भरे कि आपकी आरती पूरी होते होते घृत भी खत्म हो जाए, तो आपका काम भी बन जाए और बात भी न बिगड़े। श्रीमती आस्था ठोलिया, कुमारी निष्ठा ठोलिया, शारजाह, दुबई। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों ही पाप बंद के कारण हैं। यह जानते हुए भी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम या तो अत्यधिक क्रोधित या फिर अत्यधिक हर्षित हो जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे समय में हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें और इसे अमल में लाएं। देखिए, उस मूवमेंट में अपने आप को कंट्रोल कर पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये एक इमोशनल फोर्स है, ये एक संवेग है, भावनात्मक आवेग है, और ऐसी घड़ी में अपने आप पर नियंत्रण कर पाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे हमें एहसास हो, बाद में हम उसकी निंदा करें, ग्रह करें, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें, और जब हम स्वस्थ दशा में रहें
उस घड़ी में बार बार अपने सबकॉन्शियस में इस बात को फीड करें कि मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, तो बहुत फर्क पड़ेगा। भावना योग मनुष्य के जीवन में शांति, स्थिरता और सहजता लाने का बड़ा आधार। आप अगर नियमित प्रयोग करें तो आप पाएंगे कि जब भी ऐसे 10 अवसर आएंगे तो उनमें 8 में तो आप बच ही जाएंगे। अगर नियमित अभ्यास करेंगे तो परिणाम अच्छा है। वो शायद पूछेगी कुमारी निष्ठा ठोलिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जिस प्रकार किसी बच्चे की स्कूल में पढ़ते हुए झपकी लग जाए तो टीचर की इंसल्ट होती है, वैसे ही मंदिर में लोगों की झपकी लग जाती है तो भगवान की अवमानना नहीं होती है क्या? बहुत अच्छी बात की। कितना बड़ा दृष्टिकोण प्रकट किया। ओम, स्कूल में झपकी लगने पर टीचर की इंसल्ट होती है, इसलिए हम अवेयर रहते हैं झपकी न लगे। टीचर की इंसल्ट भले ना हो, पर भगवान के सामने झपकी लगने से भगवान की अवमानना तो होती। मंदिर की 84 आसाधनाओं में एक आसाधना है झपकी लगने की बात तो जाने दीजिए, जम्हाई लेना भी, उवासी लेना भी एक प्रकार की आसाधना है। इसलिए मंदिर में जाओ तो तंद्रा तोड़ने के लिए जाओ, नींद लेने के लिए। लेकिन लोग जिनवानी माँ की गोद में सोना चाहते हैं, ये गड़बड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सावचेत होकर के रहना चाहिए। बंधुओं, आज हम लोग के बीच देश के प्रख्यात वयोवृद्ध 90 वर्षीय मनीषी पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया मदनगंज किशनगढ़ से पधारे हैं, जो अभी आचार्य श्री से 10 प्रतिमा के व्रत लेकर के समाधि की साधना में रत हैं और आज गुरुदेव आचार्य श्री के जाने के क्रम में पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ और अपनी सफल समाधि के लिए आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। अपने पुत्रों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उनके पुत्र श्री अतुल कुमार जी लोहाड़िया मदनगंज किशनगढ़ को। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे महाराष्ट्र के चरणों में मेरे और मेरे परिवारजनों के तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं मेरा प्रश्न करूं उसके पहले बताना चाहता हूं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, पुंगव श्री सुधा सागर जी, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज और आप मुनिराज के मार्गदर्शन से मेरे पिताजी मूलचंद जी लोहाड़िया संलेखना धारण कर और समाधि के पथ पर अग्रसर हैं। इन्होंने तपस्या तक तप त्याग करते हुए पिछले 3.5 महीनों से केवल पेय पदार्थ पर हैं और अब की समाधि की और अग्रसर होते हुए आपके दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। और इसके बाद भावना यह है कि आचार्य श्री के चरणों में जाकर उनके दिशा निर्देश से समाधि पूर्वक अपना मरण कर पाए, ऐसी इनकी भावना है। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि मैं और परिजनों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, और मेरे तरह और भी जो अपने माता पिता की संलेखना समाधि कराना चाहते हैं, उन लोगों को भी क्या ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार इसको पूर्ण रूपेण अपनी क्रियान्वित करना चाहिए। इसी के साथ आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें इस मंच से और बल प्रदान करें कि हम इनकी समाधि बहुत अच्छे से करा पाए और निर्विघ्न सारे काम संपन्न हो। नमस्ते महाराज। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि लोहाड़िया जी का ये बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने जीवन भर धर्म की आराधना की, ज्ञान की उपासना की, गुरुओं की सेवा की, अब उसका फल पाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। व्रती जीवन के साथ समाधि की साधना बहुत दुर्लभ होती है और ये इनके जीवन का एक बहुत बड़ा पराक्रम है। और तुम लोग भी अपने लिए एक बहुत
भाग्यशाली क्षण मानो, इसका गर्व महसूस करो कि तुम्हें ऐसे पिता का पुत्र होने का सौभाग्य मिला है। बहुत गर्व है महाराज। जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। लोहाड़िया जी पिछले 3 माहों से केवल पेय पदार्थों पर है और गुरुदेव के निर्देशानुसार अपना कार्य कर रहे हैं। वो अपने आप में बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मैंने देखा अब उनकी अंतर्मुखता भी बहुत बढ़ गई है और विकल्प प्रायः शांत से हो गए। बस यही लक्ष्य है। मैं लोहाड़िया जी को यही बोलूँगा कि अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शनस्तुते तस्माद् यावद विभुवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम की उक्ति को चरितार्थ करते हुए अपने जीवन की इस अंतः क्रिया को पूरी तरह सफल बनाना है। नाव किनारे पर आ गई है, अब केवल पार उतरना है। ये भाव अपने मन में जगना चाहिए। आप लोगों से मैं कहूँगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, प्रायः संतान मोह में डॉक्टरों के पीछे, दवाइयों के पीछे, अस्पतालों के चक्कर काटने में लगते हैं, लेकिन मैं उसी संतान को सुसंतान मानता हूँ जो अपने माता पिता की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनते हैं। मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूँ जिनके माता पिता व्रती हैं, धर्मी हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि उनके अंत समय तक, आखिरी सांस तक उनका व्रत नियम पालने में सहायक बनना, व्रत भंजक बनने का काम मत करना और उनकी भावना को जगाकर उनके आत्मोद्धार का प्रयास करना, जिससे वे अपने आत्महित को कर सके। तुम लोगों ने जो कार्य किया है वह अनुकरणीय उदाहरण है और भी अनेक लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं। बस कर्तव्य बुद्धि से काम करना, अब उन्हें अपना पिता मान करके काम मत करना, बस एक साधक मान करके काम करना, अपने मोह को हटाना। जब हमारा शरीर ही नहीं तो कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र, ये तो नदी नाव संयोग है, आज है कल रहे न रहे। बस मेरा कर्तव्य तो यही है कि मैं सामने वाले की व्रताराधन और संलेखना साधन में पूरी तरह सहायक बनूं, उसमें कहीं से कोई कोर कसर न बचने दूं, ये प्रयास हमारा हो। यदि ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ होता है तो उसके बहुत अच्छे सुपरिणाम आएंगे। जैसे ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि को परम पूज्य गुरुदेव ने उनके शिष्य होने के बाद भी कितनी सेवा भावना से और कर्तव्य परायणता से पूरी की। तुम लोगों को भी चाहिए कि अब पिताजी की समाधि में मैं पूरी तरह सहायक बनूं और उसके पीछे घर, परिवार, व्यापार, कारोबार, अगर सबको हमें छोड़ना भी पड़े तो हम तैयार हैं, क्योंकि अभी मेरा सबसे पहली प्राथमिकता इसी कार्य में है। ये प्रयास करना चाहिए। उनका जो उपकार है उस ऋण को चुकाने का यही एक रास्ता है। मेरा लोहाड़िया जी को, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को आशीर्वाद। डॉक्टर रवीन जैन लिहोरा टीकमगढ़ और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती दीपिका जैन लिहोरा टीकमगढ़। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज लिधौरा की ओर से त्रैवार नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है, लोग सब लिधौरा वाले एक जगह आ जाओ। हाँ, आ जाओ एक साथ। लोग इस प्रकार से कहते हैं कि वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। क्या बात। तो महाराज श्री कृपा आशीष या मेहरबानी से कर्म फल को बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है? कृपया शंका का समाधान करें। कृपा आशीष या मेहरबानी से क्या कर्म फल को बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है? देखिए, कृपा आशीष से कर्म फल सीधे नहीं बदलता, पर कृपा आशीष से हमारा मनोबल बदल जाता है। और जब मनुष्य की भाव दशा बदलती है, उसका मनोबल बदलता है, तो बहुत सारे बिगड़े काम भी सुधर जाते हैं। आपको कुछ नहीं मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला और आपके मन में एक आत्मविश्वास जग गया कि मुझे आशीर्वाद मिला, मैं तो तर गया। तो वो आत्मविश्वास आपको आपके कार्यों के प्रति दुगुना उत्साहित कर देता है। कईयों को तो अनंत गुना उत्साह भर जाता है और उस उत्साह के परिणाम स्वरूप
उसके वे रिजल्ट मिल जाते हैं जो कभी कभी अकल्पनीय है। हाँ, आशीर्वाद से शुभ तरंगे भी निकलती है जो हमारी भावधारा को परिवर्तित करने में कारण बनती है। लेकिन ये कहना कि आशीर्वाद से ही सब कुछ हो जाता है, ठीक नहीं है। आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, ये कहना ठीक नहीं है। मन बदल जाए तो सब कुछ होता है और उसमें आशीर्वाद निमित्त बनता है। कुमारी दीपिका जैन लिहरा टीकमगढ़। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार बाहर से अंगहीन व्यक्ति आहार नहीं दे सकते हैं, क्या? जिस प्रकार बाहर से अंगहीन व्यक्ति हाँ। बाहर आहार नहीं दे सकते हैं, तो अंदर से अंगहीन व्यक्तियों को आहार देना चाहिए क्या? अंदर से अंगहीन का तात्पर्य कोई ऑर्गन नहीं हो इसका, या हाँ? कोई किडनी एब्सेंट हो या ऐसा कोई organ दिक्कत ना नहीं। हो। देखो, किडनी आदि का अंग नहीं है, उपांग है। 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, छाती और मस्तक की 8 अंग है। इन 8 अंगों में किसी एक अंग का भी अभाव है तो आहार दान देने का पात्र नहीं, अभिषेक करने का पात्र नहीं। लेकिन एक उंगली चली जाए तो नहीं, उंगली उपांग है। इसी तरह 2 आँखों में एक आँख चली गई, एक आँख बची है, तो अगर उसका काम वो करने में समर्थ है तो आहार दे सकता है। किडनी आदि का ऑर्गन है, वो दिया है, लेकिन उसके बाद भी उसका शरीर पूरी तरह से सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति ने व्यवस्था बना रखी, स्टेपनी पहले से लगा रखी। हमारे शरीर में कई स्टेपनीज हैं, वो काम में आती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम अपना काम करने में असमर्थ होते तब ऐसा होता है। नमस्ते गुरुदेव। बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी श्री अशोक भैया जी को, जो आगामी परीक्षण पर्व में होने वाले श्रावक संस्कार शिविर और कार्तिक अनुष्ठानिका में संस्कृत का शिक्षक मंडल विधान कार्यक्रम के बारे में अपनी बातें हम लोग के समक्ष रखेंगे। एक बार जोरदार करते ध्वनि से हमारे भैया जी का अभिनंदन करते हैं। पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु। बंधुओं, वर्षायोग 2019 सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में जहां भी साधु संत आचार्य भगवंत विराजमान हैं, आनंद और उत्साह से मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज और पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की चरण सन्निधि में प्रतिवर्ष लगने वाले श्रावक संस्कार शिविर की भांति इस वर्ष भी यह श्रावक संस्कार शिविर इस पावन सिद्ध भूमि पर आयोजित होने के लिए जा रहा है। प्रतिवर्ष तो शिविर लगता ही है, लेकिन इस वर्ष का शिविर विशेष है, क्योंकि इस वर्ष आदिनाथ भगवान की चरण छांव में सिद्धों की पावन सिद्ध भूमि पर यह श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और यह पर्वराज परीक्षण 3 सितंबर से 12 सितंबर तक रहेगा। जो लोग इस कार्यक्रम को यहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो लोग पारस चैनल और जनवाणी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम आपके लिए बतला दें, श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। और अगर आप भी इस शिविर में हिस्सेदारी करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आप प्रामाणिक ऐप तथा मुनि प्रमाण सागर.com पर जाकर के वहां फॉर्म उपलब्ध हैं। मुनि प्रमाण सागर.net, उस पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। इस बार 3100 रुपए रजिस्ट्रेशन की राशि रखी गई है। बंधुओं, यह विशेष शिविर इसलिए भी है कि आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से इस वर्ष जो शिविरार्थी यहां पर आने वाले हैं, पूरे देश में चलने वाले जो हथकरघा हैं, जहां पर ब्रह्मचारी भैया लोग काम करते हैं, वस्त्रों को तैयार करते हैं, ऐसे शिविरार्थियों के लिए अहिंसा वस्त्र इस बार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही बंधु, हम आपके लिए बतला दें, पर्वराज परीक्षण के बाद अगला जो बड़ा कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री के चरण सन्निधि में होने जा रहा है, वह चातुर्मास निष्ठापन के बाद कार्तिक मास की आष्टान्निक महापर्व पर 4 नवंबर से 12 नवंबर तक संस्कृत का सिद्धचक्र महामंडल विधान इस पावन सिद्ध भूमि पर आयोजित होगा, जिसके लिए भी विधान के मंडल की बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। हम कुछ नाम जो यहाँ आ चुके हैं, जिनके मंडल अभी बुक हो चुके हैं, उन नामों की घोषणा यहाँ आज करने जा रहे हैं। आपके लिए बतला दें, आप
अपने परिवार सहित उन विधान मंडलों को बुक कर सकते हैं जिसकी राशि मात्र 1,51,000 रुपए सुनिश्चित की गई है। तो आप भी अभी से अपने मंडल बुक कर सकते हैं। प्रथम मंडल श्री गजेंद्र कुमार जी माया देवी जैन गिन्नी ग्रुप इंदौर। दूसरा मंडल श्री DK जैन ग्वालियर। तीसरा मंडल श्री धर्मचंद जी जैन पाटनी कौनी जी पाटन। चतुर्थ मंडल श्री सुरेश चंद्र जी जैन बेंगलोर कर्नाटका। पांचवा मंडल श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन मडावरा। छठवां मंडल श्री विनोद कुमार जी कौशल कुमार जी लांबाबाद कोटा जो कि गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। सातवां मंडल श्री सतीश कुमार जी खासकीवाला भुसावल। आठवां मंडल श्री अशोक जी सुमन जी बाकलीवाल मूल निवासी मंदसौर बोरीवली मुंबई। नौवां मंडल श्री स्नेह कुमार जी जैन सच्चा बच्चा बुक सेंटर फिरोजाबाद। 10वां मंडल श्री अक्षय जी जैन निपानी कर्नाटका। 11वां मंडल श्री मोहन लाल जी हीरा देवी गंगवाल गुवाहाटी आसाम, आप भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। 12वां मंडल श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, आप भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। 13वां मंडल श्री पवन जी दोषी वाकानेर, अध्यक्ष 52 गजा ट्रस्ट। 14वां मंडल श्री विनोद जी दोषी वाकानेर। अभी जो नाम यहां आ चुके हैं उन नामों की घोषणा हमने आपके बीच की है। बंधुओं, आप भी अभी से इन नामों को साथ में अपना नाम दे सकते हैं ताकि पुण्यार्जन का यह मौलिक मूल पुण्य करने का यह अवसर, पुण्य एकत्रित करने का यह पुण्य अवसर आपकी झोली में आ सके। हाँ, आपके लिए बतला दें कुल 52 मंडल हैं और अभी 14 नाम हमारे पास आ चुके हैं। 2 दिन घोषणा हुए हैं मात्र और यह 14 मंडल के नाम आ चुके हैं। तो जिनके लिए भी आस्थानिक महापर्व पर सिद्धचक महामंडल विधान के अपने मंडल बुक करना है वो शीघ्र अपने नाम भेजें। बंधुओं, शाश्वत श्री 6 समेत शिखर जी के पावन परिसर में गुणायतन के प्रांगण में बनने जाने वाले सहस्रकोट सह कृत्रिम स्तंभ में प्रतिमाओं के विराजमान के अंतर्गत आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं। मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूं। 1,21,000 रुपया रख करके एक प्रतिमा रखी जा रही है। निर्मला भालोटिया सुपुत्री विमल चंद सरावगी गिरिडीह रानीगंज मुंबई। और दूसरा नाम है श्रीमती सरोज जी जैन कानपुर। जोरदार करते अभिनंदन जी। और अब तैयार रहे चक्रेश जैन सुनीता जैन पटना वाले वर्णिक कॉलोनी सागर गुणायतन ट्रस्टी। और इसके बाद तैयार रहेंगी सौभाग्य कांक्षिणी दीप्ति अजमेरा चांदवाड़ नासिक। मुनिश्री के चरणों में सादर बंदन नमन। मुनिश्री जैन समाज वर्णी कॉलोनी सागर की ओर से सादर नमोस्तु। बोलो बोलो हे महाराज श्री, आपका भावना एक का तो सब सुनते ही रहते हैं। हमारी ये भावना है महाराज जी की इसके द्वारा और जीवन के जो शेष कण हैं और भक्तांबर भावना योग के द्वारा क्या कर सकते हैं उपलब्धि, यही भावना के साथ आपसे प्रश्न करता हूँ। देखिए, भावना योग का जो स्वरूप बताया है आप उसका प्रयोग करें, हम बहुत कुछ पा सकते हैं बशर्ते हमारी उस लेवल की तैयारी। आगे नमोस्तु महाराज श्री, मेरे सारे परिवार की नमोस्तु महाराज श्री। जब शरीर चलता था जब तो धर्म नहीं किया, मगर अब धर्म करना चाहते हैं तो शरीर साथ नहीं देता। इस स्थिति में हम क्या करें? कीजय शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोग। और दूसरों को कहो हमसे सीख लो, हमने पहले नहीं सुनी तो ये हाल हो गई, हमें देखो नहीं तो कल तुम्हारी भी हाल होगी। तो आने वाली पीढ़ी समझ जाएगी और जीवन ठीक रहेगा। हमारे यहाँ कहा गया यावत स्वस्थो अयम देह यावद मृत्युश्च दूरतः तावद आत्महितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यसि। जब तक शरीर स्वस्थ है, मृत्यु दूर है, तब तक अपनी आत्मा का हित कर लो। प्राण निकल जाएंगे तो क्या करोगे? देखिए, अभी ब्रह्मचारी भैया जी ने श्रावक संस्कार शिविर और अष्टानिक पर्व में होने वाले विधान की चर्चा आप सबके बीच की। श्रावक संस्कार शिविर सभी से जाना पहचाना है। हर वर्ष ये शिविर होता है
और प्रतिवर्ष ये स्थिति होती है कि आखिरी में लोगों को रोकना पड़ता है। नाम क्षमता से ज़्यादा आते हैं। ये क्षेत्र है, यहाँ की समिति ने यद्यपि पर्याप्त व्यवस्था की है, लेकिन जो इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, जैसा अभी कहा गया, सिद्ध क्षेत्र में यह शिविर है, पर्युषण का पर्व है, तो उसका लाभ उठाना है। समय रहते आप अपना पंजीयन करा लें ताकि आपको किसी प्रकार से निराशा हाथ न लगे, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है जिसे आप सबको समझना है। इसलिए समय रहते ये कार्य कर लेना चाहिए। जैसी मुझे जानकारी है लगभग 500 प्रविष्टियाँ तो हो चुकी है और मुझे लगता है 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप वंचित रह जाएं, इसलिए इसे शीघ्र पूरी करें। इसी प्रकार दूसरी बात जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बात है, परसों ही यहाँ चर्चा हुई, 14 नाम तो आ गए, कुल 52 है। ठीक है, 52 नाम ज़्यादा नहीं होते, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी पूरे हो जाए और आपको वंचित रहना पड़े। तो जो लोग भी अपना मन बना रहे हैं वे अविलंब अपनी स्वीकृतियाँ इस समिति को भेजें ताकि आपकी इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सके, समय पर आप सब लाभ ले सकें। हेलो, दीप्ति अजमेरा, चांदवाड़, नासिक। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमस्ते महाराज जी, मेरा सवाल है, बच्चों के मन में जैनी होने का बहुमान कैसे जगाए ताकि वो सच्चे भाव से भगवान के दर्शन कर सके? बहुत अच्छा सवाल किया। बच्चों के मन में जैनी होने का बहुमान कैसे जगाएं ताकि वो सच्चे भाव से भगवान की भक्ति और दर्शन कर सके। उन्हें सबसे पहले जैन का अर्थ बताएं, जैनों की विशेषता बताएं, जैन परंपरा की बात बताएं, अपने आचार विचार और व्यवहार की बात बताएं और उसकी तुलना औरों से करके दिखाएं और उन्हें कहें कि देख बेटा, ये सब चीज़ें तुझे जन्मजात संस्कार में मिल गए, काश तू जैन ना होता, कहीं और होता तो इन सब चीज़ों से वंचित रहता। सोच ये चीज़ कितनी विलक्षण है और तुझे एक अलग पहचान दे रही है। तो ये मान करके चल, ये ऐसी उत्तम भूमि है जिसमें बोया गया बीज अनंत गुना फलेगा। हर धरती फसल उगाती है, लेकिन सब धरती की फसल एक सी नहीं होती। जो भूमि जितनी उर्वर होती है उसकी पैदावार उतनी उन्नत होती है। ये संस्कारों की उर्वर धरा है। उनको ये बात बताएं और समझाएं कि देखो किस कुल में तुमने जन्म लिया, जिसमें पीढ़ियों से अहिंसा की परिपाटी है, जहाँ एक चींटी को मारना भी पाप समझा जाता है, जहाँ हर छोटी मोटी बातों पर ध्यान रखा जाता है कि मेरे किसी व्यवहार से किसी के दिल को आघात न पहुँचता हो। अगर हम किसी से कोई भूल करते तो उससे क्षमा मांगने की बात करते हैं। हम अपने सारे आचार विचार और व्यवहार की जो विशेषताएं हैं उन बच्चों को बताएं कि दुनिया में क्षमा जैसे गुणों की पूजा केवल जैनों के यहाँ की जाती है। दुनिया में क्षमा मांगने का काम केवल जैन धर्म सिखाता है। दुनिया में जियो और जीने दो का संदेश केवल जैन धर्म सिखाता है। दुनिया में सुख दुख में स्थिरता रखने की बात जैन धर्म सिखाता है। अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखने का पाठ जैन धर्म पढ़ाता है। व्यसन और बुराइयों से विमुक्त रहने की बात जैन धर्म सिखाता है। बेटा, ये एक ऐसा धर्म है जो तुम्हें एक नेक इंसान बनाकर आत्मोपलब्धि के मार्ग पर पहुंचा सकता है। ये गौरव उसके मन में जगा दीजिए, वो कहीं नहीं भटके। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, उसका तैयार रहना यश जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। गुरुदेव, यूं तो बड़े शौक से समंदर में गिरती है नदियां, यूं तो बड़े शौक से समंदर में गिरती है नदियां, पर कभी किसी नदी में कोई समंदर नहीं गिरता। गुरुदेव, हमारी सोच नदी की तरह प्रवाहित होती है पर कभी भी टूट के गिर सकती है। हमारी सोच नदी की तरह प्रवाहित होती है, कभी भी टूट के गिर सकती है। आप जैसी समंदर रूपी सोच से कैसे घुल जाए कि आपसे मिलने की जगह आप में मिल जाए और हम भी शिथिल हो जाए। आप जैसे समंदरों की तरह कैसे घुल जाए कि आपसे मिलने की जगह आप में मिल जाए, आप में मिल जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो कहा, नदी समुद्र में गिरती है, मुझे ये बात नहीं जचती।
नदी समुद्र में समर्पित होती है, समाहित होती है। और जब नदी समुद्र में समाहित होती है तो वह नदी ही समुद्र बन जाती है। समझ गए? तो समुद्र अपने आप में कभी नदी नहीं बनता, वो नदियों को अपने में समाने की क्षमता रखता है। और समुद्र का खुला निमंत्रण है, संसार की सारी नदियाँ आओ और मुझ में आकर खुद को समुद्र बना डालो। स्वागत है, तुम्हारे पास योग्यता है, हर बूंद में सागर बनने की क्षमता है। तुम अपने वजूद को पहचानो और उस अनुरूप कार्य करो तो परिणाम आएगा। गुरुदेव की ये पंक्तियाँ बड़ी सार्थक है। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरता बन सागर बने, सागर बूंद समाए। तो हर बूंद में सागर है। तो मैं नहीं चाहता कि सागर उठ के नदी की में आए, मैं तो ये चाहता हूँ कि सारी नदियाँ खुद सागर बन जाए और जीवन का पथ प्रशस्त कर जाए। गुरुदेव, पूरे प्रामाणिक समूह की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा आप सभी को ज्ञात है, प्रामाणिक समूह गुरुदेव के उपदेशों और शंका समाधान और प्रवचन के ऊपर एक क्विज ऑर्गेनाइज करता है, जो कि मुनि प्रमाण सागर .net और प्रामाणिक समूह के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इस बार का क्विज 8वें चरण का है। आप लोग सब अपनी सहभागिता उसमें दें और क्विज में पार्टिसिपेट करके धर्म लाभ लेवे। जय श्री राम। यश जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, मैं यश जैन अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है और परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच और बोलने की कोई सीमा नहीं होती है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या सोचे और बोले कि सबके मन को भाए और अच्छा लगे? हम ऐसा क्या सोचे और बोले कि सबके मन को भाए और अच्छा लगे? बस जब हम सड़क पर चलते समय गति की सीमा पर विचार करते हैं, बैंक में रखे हुए पैसे की सीमा पर विचार करते हैं, परीक्षा देते वक्त अपने समय की सीमा पर विचार करते हैं, इसी तरह हम बोलने की शक्ति की सीमा पर विचार करने लगें और बोलने के परिणाम पर विचार करने लगें तो हमारे मुख से वही निकलेगा जो अच्छा होगा और सबको भाएगा। हम ध्यान रखें, बोलने की शक्ति हमारे पास है, लेकिन बोलते समय उसे हमें बहुत सोच कर बोलना चाहिए। यदि ये हमने थोड़ा भी खो दिया तो उसका परिणाम बहुत बुरा निकलेगा, कभी अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। तो हर मनुष्य को चाहिए बोलने के पहले तौल करके बोले तो उसका परिणाम अनुकूल आ सकता है और वो जीवन की बेहतरी का कारण बन सकता है। हमेशा एक बात और ध्यान रखें, हमेशा ये अपने मानस में रखें कि मुझे बोलने से पहले सोचना है, वही बोलना है जो हितकर है, प्रिय है। ये बात बार बार दोहराएंगे तो सब बातें अपने आप आ जाएगी। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की।